अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। लास्ट की क्लासों में हम लोगों ने एडमिशन टेबल बनाना सीखा था, एडमिशन फॉर्म बना लिया था, क्यूरीज, इन तीन चीज़ें हमने टास्क पैटर्न की क्लास में कर ली थी। आज की क्लास में जो हमने जनाब करना है, आज की जो क्लास का हमारा मेन मोटिव होगा, आज हमने क्रिएट करना है सबसे पहले रिपोर्ट। ठीक है, यानी फील्ड क्यों क्रिएट करते थे? फील्ड क्यों करते थे? मेक द फील्ड एंड ऐड द रिकॉर्ड। आपके सामने मैंने फील्ड बनाई पहले एडमिशन की, ठीक है, फिर कोर्स की फीस की, उसके अंदर फिर कैलकुलेशन की, उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड किए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्यूरीज बनाई। क्यूरीज क्यों यूज करते थे? क्यूरीज कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे हम लोग, और रिकॉर्ड सर्च वगैरह करवाने के लिए। अगर अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर फॉर्मूले वगैरह लगाने हो तो उसके लिए हम लोग क्यूरीज यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आपके सामने फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म दोनों तरीकों से मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया। खुद डिजाइन व्यू से किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह फील्ड को इंसर्ट करेंगे, ये आपके सामने एडमिशन फॉर्म आ रहा है। और यूजिंग विजार्ड से भी मैंने फॉर्म आपको करके बताया। अब जितना रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हैं उसका मुझे प्रिंट आउट भी तो चाहिए ना। तो प्रिंट आउट के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें रिकॉर्ड का प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट के लिए जनाब यूज करते हैं हम लोग रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो जो डेटा एंट्री आप कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, कितने एडमिशन आए, कितनी कोर्स की इंक्वायरी आई, कितनी फीसेस आई, डेली बेसिस पे अगर उनका रिपोर्ट निकालना है, उस डेटा का रिकॉर्ड चाहिए, डेटा का प्रिंट आउट चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी चाहिए उसकी। तो उसके लिए हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट के लिए हम कहा जाते हैं क्रिएट में हम जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सिंपल हम जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रिपोर्ट विजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एडमिशन टेबल को क्लिक कर दीजिएगा, क्रिएट पे जाइएगा, रिपोर्ट विजिट पे सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास आएगा टेबल एंड क्यूरीज। तो सबसे पहले हमने बनाना है जनाब सपोज टेबल का, टेबल एडमिशन का। तो टेबल एडमिशन को सिलेक्ट कर लिया हमने, मैंने सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल आ गया, आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। यहाँ से भी आपने नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब आपने प्रिंट आउट किस में चाहिए? आपको टैबलॉर में चाहिए या ओरिएंटेशन क्या होगी आपकी? पोर्ट्रेट होगी, लैंडस्केप? तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेल में ज्यादातर चीजें हम लोग लैंडस्केप, तो यहाँ पे भी डेटा एंट्री की ज्यादातर चीजें हम लोग लैंडस्केप में निकलता है। ओरिएंटेशन हमारे पेज का लैंडस्केप रहेगा, और लेआउट जो होगा वो टैबलॉर होगा। और हमने सिंपल नेक्स्ट करके इसका नाम लिख देना है जनाब एडमिशन रिपोर्ट्स, ठीक है। और सिंपल हमने फिनिश कर देना है। तो यहाँ देखें आपके सामने एडमिशन रिपोर्ट आएगी, ये एडमिशन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। क्या आपके सामने एडमिशन रिपोर्ट आ गई, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ रिपोर्ट आ गई, डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये आपके सामने रिपोर्ट आ रही है पूरे स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये जितने भी डेटा एंट्री आपने की है 4 के 4, ठीक है, ये उनका रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? आप चाहें तो रिपोर्ट्स को खुद से बना भी सकते हैं रिपोर्ट्स को। अब आप चाहें देखना तो आगे भी आपकी पूरी रिपोर्ट्स आ रही हो। क्लियर है जनाब? एनी प्रॉब्लम? आप चाहें तो फील्ड उठाकर भी रिपोर्ट्स को सेट करवा सकते हैं, जिस तरह आपने डिजाइन व्यू पे किया किया था। यहाँ पे भी आप व्यू पे जाकर, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, रिपोर्ट व्यू। सिर्फ आपने रिपोर्ट व्यू अभी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। प्रिंट व्यू पे देखना चाहते हैं तो अब रिपोर्ट आपको प्रिंट व्यू पे दिखाएगा था। अभी प्रिंट के बाहर जो आ रहा है तो हमें सेट करवाना पड़ेगा, तो हम सेट करवा सकते हैं। तो ये होता है जनाब रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर, अगर हमें यहाँ से बाहर आना है, ठीक है, तो हम कंट्रोल डब्ल्यू कर देते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? दोबारा क्लिक करते हैं, आपने व्यू व्यू पे जाके प्रिंट व्यू, ठीक है। आप लेआउट व्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट व्यू भी हमारे सामने जो था, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये हमारा लेआउट व्यू भी आ रहा है, ठीक है। और डिजाइन व्यू करेंगे तो ये हमारे सामने डिजाइन व्यू, जहाँ पे हम अपने टेबल को अपनी मर्जी से छोटे बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फील्ड इंसर्ट हुआ है, बिल्कुल रिपोर्ट्स पे भी आप उसी तरह से फील्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी उससे रिपोर्ट बना भी सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। सपोज ये हमारा रिपोर्ट बन चुका है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको रिपोर्ट्स बनाना भी बताऊंगा, ठीक है। इस तरह क्रिएट पे जाकर आप दोबारा से यहाँ पे देखें रिपोर्ट्स है ना आपके पास, तो यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन पे भी सिंपल आप रिपोर्ट डिजाइन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट है, आप क्लिक करें रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स की आ रही है, ठीक है, आप इसको बंद कर दें, नो, ठीक है। आप रिपोर्ट डिजाइन पे चाहे, मैं आपको बल्कि बता ही देता हूँ ना। आपने क्रिएट पे जाना है, रिपोर्ट डिजाइन के ऊपर जाना है, ये आपके पास रिपोर्ट डिजाइन आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग्स वगैरह रख सकते हैं, और आपको फील्ड चाहिए, एग्जैक्टिंग फील्ड, तो आप यहाँ से फील्ड वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्रिएट पे जाकर
आपके पास एग्जिस्टिंग फील्ड भी आ रही होती हैं, आप उसको भी फील्ड को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ना रिपोर्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ से आकर आप रिपोर्ट्स की एड एग्जिस्टिंग फील्ड, यहाँ से आप फील्ड ले लें। ठीक है, डिजाइन पे जाके आपने इसको क्लिक करना है। आपने किसका रिपोर्ट बनाना है? आपने बोला जनाब एडमिशन का। तो इसी तरह आपने उठा के एडमिशन की फील्ड को सेट करते हुए जाना है। ठीक है, जिस तरह आपने उसमें किया था। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, इस तरह से मैं कर लेता हूँ सेटिंग, बाद में इंशाल्लाह कर लूंगा वन बाई वन रिपोर्ट, क्योंकि आपको डिजाइन करके दिखाना है। तो मैं आपको रिपोर्ट को डिजाइन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सेटिंग में बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वन बाई वन रिपोर्ट्स को सेट करवा दें ताकि आपको पोर्ट्रेट में भी रिकॉर्ड सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से वन बाई वन फील्ड को आप सेट करवाते जाए यहाँ पे। ठीक है, तो आप रिपोर्ट को खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको और नीचे कर लें तो आपकी फैकल्टी रहती है, आप फैकल्टी भी ले लें यहाँ से। प्रोग्राम्स रहता है, प्रोग्राम भी ले लें आप। ठीक है, प्रोग्राम के बाद आपका क्या रहता है? फोटो, फोटो भी ले लें आप, यहाँ से इंसर्ट कर दें। तस्वीर भी आ गई, इसको सेट करवाना है आपने, इसको उठा के इसके ऊपर रख लें। यहाँ पे इमेज को बड़ा करना है तो यहाँ से इमेज को बड़ा करके इमेज को भी इसके आगे सेट करवा लें। ठीक है, उसके बाद जनाब रिजल्ट अवेटेड, इसको इसके नीचे रखते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सेक्स है, तो सेक्स का मैंने आपको बताया था। सेक्स के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेक्स आ रहा है तो अपने सेक्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सपोज आप फ्रेम ले लें आप। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप पे है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? टैब कंट्रोल, और यहाँ से आपका ऑप्शन ग्रुप आ रहा है, और यहाँ ये क्या है आपका? इमेज, और ये क्या है जनाब आपका? कॉम्बो बॉक्स। तो आप चाहें तो आप ऑप्शन बटन ही ले लें, इसको क्लिक करने के बाद। सॉरी, ऑप्शन ग्रुप को ले लें। ऑप्शन ग्रुप को लेने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुला हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपने सेक्स में कर देना है, यानी कि मेल। ठीक है, मेल, और यहाँ लिख देना है आपने फीमेल। ठीक है, आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करना है आपने, फिर नेक्स्ट करना है आपने। ठीक है, आपने कौन से कॉलम सेलेक्ट करवाना है इसके अंदर? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, फैकल्टी है, दूसरी चीजें आ रही हैं। सेक्स नहीं आ रहा, सेक्स नहीं आ रहा, तो मैं वेटेड रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट वेटेड, रिजल्ट वेटेड, रिजल्ट वेटेड ही कर देता हूँ। ठीक है, चल के चटी कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, अब आपने चेक बॉक्स में लेना है, चेक बॉक्स में आप ले लें। ठीक है, अब आपके पास चेक बॉक्स में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये ले लें आप। ठीक है, सिर्फ आपको जस्ट दिखाना है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट्स में बना चुका हूँ। इसको इंशाल्लाह फिर आप अपने तरीके से बना लीजिएगा, तरीके का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो सेक्स क्यों नहीं आ रहा उसका मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप इसको सेव करवाएं। ठीक है, और आप उसको रिपोर्ट्स 1 2 3 के नाम से सेव करवा दें। ठीक है, और F5 करें, ये आपका रन हो जाएगा। या दोबारा व्यू में जाके आप उसको डिजाइन व्यू कर दें, या F5 कर दें, आप इसको बंद करें आप, और यहाँ से या व्यू में जाके आप इसको क्लिक कर दें। आप ये व्यू में जाए, सिंपल आप उसको व्यू रिपोर्ट कर देगा तो अब ये रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। इस तरह से रिपोर्ट अब ये खुलेगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका प्रिंट आउट आ जाएगा रिपोर्ट्स का। ठीक है, इसको आप चाहें तो प्रिंट व्यू में देखना, चाहें तो प्रिंट व्यू में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये प्रिंट व्यू में आपको सामने रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक है जनाब, इसको आप सेट करवा लीजिएगा अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह से आपने करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो रिपोर्ट को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। मैं दोबारा बताऊँ, रिपोर्ट्स में जाना है आपने, रिपोर्ट डिजाइन में जाना है। रिपोर्ट डिजाइन में जाने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे बट डिजाइन व्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको सेट कर लेना है पेज को। उसके बाद डिजाइन पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, जो आपकी फील्ड अवेलेबल होगी वो सारी आपके पास आ जाएंगी। क्लियर है जनाब? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट रिपोर्ट बनाना है तो आप नेक्स्ट रिपोर्ट भी बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स का बनाना है, अपने कोर्स का ही बना लेना है, सिलेक्ट ऑल करना है, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, ये आपके सामने ये भी आ गई रिपोर्ट। उसके बाद जनाब आपको अगले रिपोर्ट कौन सा बनाना है? अगला, क्योंकि आपने कैलकुलेशन फीस क्यूरीज पे करना है तो क्यूरीज से आपने रिपोर्ट बनाना है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से टेबल से आप रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आप यहाँ से क्यूरीज से क्यूरी में आएंगे, फीस क्यूरी लेंगे, सिलेक्ट ऑल करवाएंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी आप पोर्ट्रेट पे फिनिश कर दें। तो इस तरह से आपके सामने
ये भी रिकॉर्ड्स आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड शो ऑफ नहीं हो रहा ना, आपके सामने क्या हो रहा है, रिकॉर्ड शो ऑफ नहीं हो रहा। तो शो ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर डिजाइन व्यू पे क्लिक कर दें, और यहाँ से कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। सेटिंग किस तरह से करेंगे मिसाल के तौर पे वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे नाम है, आपने शिफ्ट दबाना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आपने नाम की टेबल्स को थोड़ा सा आपने छोटा कर देना है, ठीक है। जो प्रोग्राम है आपका शिफ्ट के साथ प्रोग्राम करें, इन दोनों को उठाकर यहाँ के साथ रखते हैं, ठीक है। टीसीपी जो है, टीसीपी दोनों टीसीपी को थोड़ा सा आपने बड़ा शो करना है, ताकि वो जो अमाउंट है वो आज आपकी शो अप हो जाए, ठीक है। इसी तरह आपका जो प्रिपेयर्ड है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एक साथ आपने, ठीक है। इन दोनों को प्रिपेयर्ड भाई थोड़ा सा छोटा करके यहाँ कोने पे रख देना है। इसी तरह पेट भाई है, इनको छोटा करके थोड़ा सा कोने पे रख देना है आपने। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको एडजस्टिंग करना पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस है, बैलेंस को आपने शिफ्ट के साथ दोनों बैलेंस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लाके रखना है। इसी तरह डिस्काउंट है, डिस्काउंट को आपने इस डिस्काउंट के साथ थोड़ा सा डिस्काउंट को भी बड़ा कर दें, ठीक है। इस तरह एपी है, प्रॉफिट टोटल फीस पेड है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके इसको इसके साथ बिल्कुल चिपका दे। और अब बचा हुआ है आपके सामने एएफ यानी एडमिशन फीस, और इसको भी थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। अब देखें, अब ये जस्ट हो चुका। अब जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो ये बिल्कुल सेट आएगा। व्यू में जाएं, आप रिपोर्ट व्यू में जाएं, आ रहे हैं सारे रिपोर्ट्स। तो इस तरह से भी आप रिपोर्ट को सेट कर सकते हैं ना। अभी हमारे पास एक डेटा और नहीं शो हो रहा है, यानी कौन सा, टीसीपी। तो हम टीसीपी को दोबारा देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है टीसीपी में, टीसीपी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। टीसीपी थोड़ा सा छोटा हो गया ना, तो हम इसको एक काम करते हैं कि इस दोनों को हम थोड़ा सा इसको उसके साथ मिला देते हैं, फासले पे रखते हैं, लेकिन टीसीपी को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। अब हम सेव करके दोबारा से व्यू में जाकर रिपोर्ट व्यू देखते हैं। अब आ गया अमाउंट, सारे आ रहे हैं अमाउंट। तो इस तरह से आप सेट करवा सकते हैं, ठीक है। आप नंबर्स को भी थोड़ा पीछे करके और ये प्रोग्राम को भी थोड़ा पीछे कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको सही से नजर आए। अब यहाँ से आप इसका प्रिंट व्यू भी देख लें, तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे होंगे। देखें आज की डेट भी आ रही होगी, ठीक है। क्लियर है जनाब। तो ये था जनाब रिपोर्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब रिपोर्ट माशाल्लाह हमारे तीनों बन चुके हैं, तीनों रिपोर्ट्स हमने बना लिया। रिपोर्ट्स हमने कहाँ से बना लिया, ठीक है। रिपोर्ट्स हमने बना लिए एडमिशन का। अब हमारा कंप्लीट हो गया है, टेबल्स तीनों कंप्लीट, क्यूरीज हमने तीनों बना ली, फॉर्म्स तीनों बना लिए, और रिपोर्ट्स भी हमने तीनों बना लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब अब हम बनाएंगे एक मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इस फर्स्ट सेशन में, कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्यूरीज पे फंक्शन लगाना बताया था ना, कि राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं और क्यूरीज के इन कॉलम्स के ऊपर फंक्शन लगाते हैं। अब जरा मैं एक कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा आपको, जैसे ना कैलकुलेटर में अर्थमेटिक्स में प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से मुझे प्लस माइनस, प्लस करना हो माइनस करना हो, बटन की तरह चार डिफरेंट बटन, प्लस का बटन बनाएंगे, एक माइनस का बताएंगे, एक डिवीजन का बताएंगे, और एक मल्टीप्लिकेशन का, चार बटन। और तीन वैल्यूज होंगी हमारे पास, दो वैल्यूज आपने प्लस प्लस होके तीसरी वैल्यूज में आंसर्स में आ रही। तो वो मैं किस तरह से बनाना बताऊंगा, एक छोटा सा कैलकुलेटर वो मैं आपको बता दूं। वो विजुअल बेसिक के थ्रू किस तरह से बनाएंगे उसका भी थोड़ा सा आइडियाज मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आगे जब हम लॉग इन पेज बनाएंगे इसका, तो उसमें आपको समझ आए अच्छी तरह से, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको सिंपल बना देता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे कैलकुलेटर ही बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे की क्लासों में इंशाल्लाह आपको मार्कशीट, सैलरी शीट और दूसरी चीजें मैं आपको लॉग इन पेज इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही चीजें मैं सारी चीजें ऐड करता जाऊंगा, और फिर इकट्ठे ही सारे एक मेन मेन्यू के अंदर उसको एक बटन के थ्रू लिंक कर देंगे हम, ठीक है। तो हम आते हैं जनाब सबसे पहले क्रिएट में, ठीक है। क्रिएट में आने के बाद हम आएंगे सीधा डिजाइन, फ्रॉम डिजाइन में, ठीक है। फ्रॉम डिजाइन में आके क्लिक करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेटर बनाना है ना, तो कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले डिजाइन में जाएंगे, और हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। सपोज हमने क्या दिया, बना रहे जनाब कैलकुलेटर, ठीक है। हमने हेडिंग दे दिया। हेडिंग को देने के बाद उसको थोड़ा सेंट्रलाइज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। कलर्स वगैरह देखिए, अंडरलाइन ही हम इसके ऊपर लाइन देना चाहते हैं ना, तो लाइंस वगैरह आप देने के लिए आप दोबारा फॉर्मेट के मेन्यू में, ठीक है, सॉरी,
दोबारा आप क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद, सॉरी क्रिएट में नहीं, आगे आप डिज़ाइन पे जाओगे, यहाँ से लाइन लूंगे, ठीक है, शिफ्ट दबाकर आप ने लाइन क्रिएट करना है, ठीक है। लाइन को अपने कलर देना है, तो आपने कहाँ जाना है, डिज़ाइन पे, तो आप मौजूद हो, आप होम पर वापस आओगे, ठीक है। इस लाइन को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। लाइन का भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो डिज़ाइन पे आए, डिज़ाइन पे लाइन का कलर नहीं है, डिज़ाइन पे नहीं है, तो हमारे पास यकीनन फॉर्मेट में होगा। तो जनाब लास्ट टाइम बल्कि फॉर्मेट पे आए आप, फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पे आपको शेप आउट लाइन है, तो मैं इसका कलर दे देता हूँ जनाब ब्लू, ताकि नजर आए ना हमें। तो अब इसके लाइनों को मोटी करनी है, तो हम इसके लाइनों को यहाँ से, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, मैं डिस्कस करूंगे, देखिए इसकी लाइनें मोटी होगी। अब इसमें कोई स्टाइल स्टाइल देना है, तो अभी आप शेप आउटलाइन में डॉट डॉट्स दे दें यहाँ से, तो लाइनें यहाँ से आप मोटी कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपने डॉट डॉट्स देना है, जैसे मुझे यहाँ से, मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है जनाब, मुझे 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 मैंने गलत कर दिया, ठीक है, चले 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 सही है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कैलकुलेटर के नाम से, कैलकू कैल्सी के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ हमको, ठीक है। मैं पहले इसकी फील्ड्स बनाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले मैंने फॉर्म बना लिया, फील्ड में डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। फील्ड का बनाने के लिए कहाँ जाएंगे हम, क्रिएट पे जाएंगे, टेबल बना लेते हैं। टेबल्स के अंदर जाकर जनाब 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 टेबल में तो चले गए, टेबल पे जाकर दोबारा क्रिएट पे आते हैं, ठीक है। टेबल हमने बना लिया, की तरह टेबल्स हमारे, ये टेबल पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके हमने राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, देखिए एक मिनट प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल आ गया, टेबल में क्रिएट में आके हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं, और यहाँ से हम देख लेते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से प्राइमरी की हम हटा लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, इसमें गैप नहीं होना चाहिए ना, फर्स्ट नंबर आप लिख रहे हैं तो इसको नंबर्स में आप ले लें, उसके बाद आप लिख लें सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर लिख लें आप, इसको भी आप नंबर में ले लें, ठीक है। उसके बाद आप आंसर्स ले लें, ठीक है। सिंपल आंसर भी आपने नंबर में ही ले लेना है, ठीक है, क्लियर। इसको सेव करवा दें आप, उसके बाद इसको करते हैं आप सिंपल बंद। अब आपने फॉर्म कौन सा बनाया हुआ है जनाब, फॉर्म कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है ना, कैलकुलेटर पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो अब आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपने क्रिएट पे जाना है आपने, बल्कि आपका फॉर्म तो सॉरी बना हुआ है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से किधर है, कैलकुलेटर फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ये है ना फॉर्म हमारा, तो ये रहा कैलसी, इस पर डबल क्लिक करें, ये है ना फॉर्म। अपने राइट क्लिक करना है और सिंपल चले आना है अपने डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद आपने दोबारा फॉर्मेट पे वापस आना है, या आप सॉरी डिजाइन पे जाना है, एड एक्सिस्टिंग फील्ड करना है आपने, और यहाँ से इस फील्ड पे आपने खोलना है। यहाँ से आपके सामने तीन है, कैलकुलेटर के नाम से भी आ रहा है ना, जो हमने टेबल बनाई थी, हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स फर्स्ट नंबर, इसके इस फर्स्ट नंबर को लाके यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर को लाकर यहाँ छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद इस हमारे आंसर्स को लाके छोड़ना है। तो हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है, तो हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इस दूसरे वाले को भी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह, ठीक है। इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जनाब। इस तरह से आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें ताकि नंबर्स आए तो अच्छे लगे ना। तो आंसर्स को भी आप इसी तरह से सेट कर लें, और आंसर को थोड़ा सा इस बॉक्स पे जहाँ से पकड़कर यहाँ से पकड़ के यहीं पे रख लें, ताकि तीनों बॉक्स, अगर आप कुछ कोई बॉक्स लग रहा है छोटा, शिफ्ट दबा के डाउन पाएंगे तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन है, ये शिफ्ट के साथ राइट एरो, तो ये यहाँ से बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरह से ही मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता
ठीक है, क्लियर है जनाब। तो ये नंबर्स हमने सेट करवा दिए। नंबर सेट करवाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 डिफरेंट बटन लेने हैं, कमांड बटन। तो कमांड बटन ये रहा सामने आपके, यहाँ से आप कमांड बटन लें, यानी फर्स्ट कमांड बटन। ठीक है, एक साइज के 4 बटन लें और इसको कैंसिल करते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सेकंड कमांड बटन लें आप, इसी साइज का। ठीक है, यहाँ पे सेकंड बटन आ गया, इसको थोड़ा सा उठा के आप यहाँ पे रखते हैं और इसे यहाँ पे रख लें। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 बटन आपके सामने आ रहे हैं। इसके साइज आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे तो ये अब आप बिल्कुल बटन इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रखें। ठीक है, इसी तरह से थर्ड बटन को आप इसी तरह से बना लें, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से। इसको अभी आप कैंसिल कर लें। ठीक है, इसको भी यहाँ इसके साथ करके आप सेट कर लें, चेक कर लें शिफ्ट के साथ अप एरो की। ठीक है, साइज के मुताबिक अगर इसकी रखना है तो यहाँ से चिपका के रखें और इसको यूं भी छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थर्ड बटन आ गया। फिर आपने एक और बटन लेना है, फोर्थ वन इस बटन। तो उसको भी इसी तरह से आपने सिलेक्ट करना है, आपने कैंसिल करना है। ठीक है, और इसको भी सपोज ये चारों बटन मेरे सेट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट बटन का मैं नाम लिख देता हूँ। सपोज फर्स्ट बटन का नाम है जनाब मेरा, फर्स्ट बटन का नाम है ऐड। ऐड के लिए मैं प्लस लगा देता हूँ। दूसरे बटन का नाम है मेरा सब, माइनस लगा देता हूँ। तीसरे बटन का नाम है मेरा डिवीजन। एक मिनट, तो डिवीजन, मैं आगे इसके डिवीजन लगा देता हूँ। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको हाईलाइट करके एम यू मल स्लैश डायरेक्ट लगा देता हूँ। क्लियर है जनाब। तो ये 4 बटन्स बन गए। ठीक है, अब इसको मैं सेव करवा देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि इन दोनों एक्शन को परफॉर्म करवाना है ना। फर्स्ट और सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में जब मैं पहले तो थर्ड नंबर पे उसको प्लस या माइनस करके, तो किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपने करना है कुछ नहीं, जो कमांड बटन आपके सामने नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने करना है, आपने क्लिक करना और राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस बटन के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है, आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने इवेंट पे जाना है। इवेंट पे जाके जैसे मैंने लास्ट, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर जाके इस पे क्लिक करके इवेंट प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं ना आपको, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, विजुअल बेसिक आपके सामने आ जाएगा। देखिए विजुअल बेसिक आ गया। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, आपने क्या सिलेक्ट करना है, आंसर डबल क्लिक कर दें। ये देखें आंसर का आ गया। तो वो आंसर का कुछ और ही ज्यादा खुल के बैठ गया है, तो हम इसको मना करते हैं, हम दोबारा से इस पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर है, तो हम इसके एडिंग देख लेते हैं भाई, इसके कॉलम कौन से हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्या है यहाँ पे आंसर ANSWER, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं ANSWE आंसर इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, FIST फर्स्ट नंबर। ठीक है, और प्लस बाई CCOND सेकंड नंबर। ठीक है, क्लियर है जनाब। यहाँ पे हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ पर आ रहा है ना फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर आ रहा है सेकंड नंबर। हमने इसको कंफर्म कर लिया। ठीक है, हम वापस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अब हम इसको सेव करवाते हैं और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करके देखते हैं कि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे 15 लिखा, नीचे भी 15 लिखा, मैं क्लिक करता हूँ ऐड के बटन पे, यहाँ से देखिए 30 आ गया। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन भी करूँ तो सब्ट्रैक्शन भी करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा राइट क्लिक करके मैं डिजाइन व्यू पे जाऊंगा, मैं दोबारा से, ठीक है, सबके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। सिंपल मुझे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने ठीक है इवेंट प्रोसीजर ट्रिपल डॉट, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इसे कॉपी करना है क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। तो करने के बाद अब इस कमांड बटन के ऊपर है हम, ठीक है, कमांड बटन से यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको, और यहाँ पे सिंपल आपने माइनस कर देना है, सेव करना है। ठीक है, इसको बंद कर देना है। अब आपने थर्ड पे आना है, कमांड बटन 7 पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको भी इवेंट प्रोसीजर थर्ड पे क्लिक करना है। आपने कॉपी की भी है उसको यहाँ पेस्ट करके, यहाँ पे क्या आपने लगाना है, सिंपल डिवीजन का
ठीक है, इसको सेव करना है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन को भी क्लिक करके इवेंट पे जाके आपने इसको इवेंट प्रोसीजर और ये 3 बटन पे क्लिक करके आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका कैलकुलेटर तैयार हो गया। ठीक है जनाब, F5 करें। अब आप देखें 15 है, आपने प्लस किया, अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन में 0, डिवीजन में 1 और मल्टीप्लिकेशन में 5। ये इस तरह से है, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 में नीचे मैं 3 कर देता हूँ। ऐड किया तो 18 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस हो के 12, डिवीजन करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 45। ठीक है जनाब, इस तरह से हमने कैलकुलेटर भी डिजाइन कर लिया। यहाँ पर आप एक बटन बनाना चाहते हैं एक्सेट का, तो यहाँ पे एक्सेट का बटन भी बना सकते हैं आप। ठीक है, इस बटन को थोड़ा सेट करवाना चाहते हैं, आपके ख्याल में बड़ा है तो आप इसको सेट भी करवा दिया, यहाँ पे एक्सेट का बटन भी बना दे। ठीक है, तो ये तो तरीकेकार था। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको क्यूरीज के ऊपर पीस में जो कैलकुलेशन करना बताया था, क्योंकि आगे की क्लासों में हमें लॉगिन पेज वगैरह बनाए थ्रू द विजुअल बेसिक ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कमांड बटन ड्रॉ करके अगर एग्जिट कर दें तो फ्रॉम ऑपरेशन में जाके तो उस फॉर्म में जाके नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पे आपने सिंपल एग्जिट कर देना है। ठीक है जनाब, और फिनिश कर देना है सिंपल। तो ये हो गया जनाब आपका एग्जिट का ही बटन। ठीक है, इसको आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो होम पर जाकर आप इन सारे बटन को होम फॉर्मेट में जाएं, आप बोल्ड करके अंडरलाइन, सबको आप बोल्ड अंडरलाइन करवा दें सबको, ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो तो समझ में आए ना कि क्या लिखा हुआ है। बोल्ड अंडरलाइन करते हैं सबको आप, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये था जनाब हमारी आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्यूरीज बनाना सीखी, क्यूरी को खुद किस तरह से इंसर्ट करके बनाएंगे वो सीखा हमने। हमने सॉरी, रिपोर्ट्स बनाना सीखे, रिपोर्ट को किस तरह से बनाएंगे इंसर्ट करके, यूजिंग विजार्ड से किस तरह से रिपोर्ट, यूजिंग विजार्ड से किस तरह फिर एक कैलकुलेटर बनाना बताया। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि मैन मेन्यू किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैन मेन्यू के बाद लॉगिन पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक टाइम मिला तो एक मार्कशीट भी किस तरह से एमएस एक्सेस में क्रिएट करते हैं वो करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल उसी तरह टोटल परसेंटेज ग्रेड जो हमने एक्सेल में पढ़ा था। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।